फ्रेंड्स, आज है आपका 19 जुलाई। ठीक है, 19 जुलाई के आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का जो आपका एग्जाम था आपका समाप्त हो गया है। फर्स्ट में आपके जीके जीएस के क्या प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न का लेवल थोड़ा सा आपका हार्ड देखा गया है, थोड़ा सा P6 लेवल का देखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का जो प्रश्न है आपका क्या क्या पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संतोष ट्रॉफी 2022 और 23 है जो कि किस राज्य ने जीता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाना है वो आपका हो जाना है कर्नाटक। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रनअप कौन सा राज्य रहा है तो रनअप रहा यानी कि उप विजेता वो दोस्तों आपका मेघालय रहा है। इसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। हीरो संतोष ट्रॉफी 2022-23 इसका पूरा नाम है। आयोजित दोस्तों आपका हुआ था 23 मार्च 2022 से 4 मार्च 2023 तक। इसके अलावा इसका जो अंतिम दौर चला था वो दोस्तों आपका 10 फरवरी से आपका 2023 भारत में ही चला था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे इसका जो नॉकआउट जो मैच हुआ है वो दोस्तों आपका 1 से 4 मार्च में सऊदी अरब में आयोजित हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका संस्करण क्या था तो ये आपका 76वां संस्करण था। ठीक है, इसके अलावा इसके परिणाम की बात करेंगे तो उप विजेता मेघालय जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, विजेता की भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तीसरे स्थान की बात करेंगे तो दोस्तों आपका सर्विसेज था जो कि पंजाब को पराजित कर आपका बना था, यानी कि 4th स्थान पर आपका पंजाब। इसके अलावा स्टेटस की बात करेंगे तो फाइनल ऑफ द मैच मिला था रोविन यादव को जो कि कर्नाटक के ही थे। और 6 गोल स्कोरर की बात करेंगे तो नरहरि श्रेष्ठ को मिला था जो कि बंगाल के थे, और निजो गिलवर्ट को भी मिला था जो कि आपका केरल के थे। तो उन्होंने 9 गोल आपका किया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका हीरो संतोष ट्रॉफी 2022-23 से जुड़े सब फैक्ट्स हैं जो कि आपके कोई भी एग्जाम में अगर आते हैं इससे जुड़े तो आप आसानी से इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग जानते होंगे कि मॉक टेस्ट है जो कि किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों कितना जरूरी होता है। ठीक है, अगर वही मॉक टेस्ट दोस्तों आपको फिर संविधान में भाग जो 4 है वो दोस्तों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो भारत का जो संविधान का भाग 4 है वो दोस्तों आपका राज्य के नीति निषेध सिद्धांत से संबंधित है, जो कि दोस्तों अनुच्छेद आपका 36 से 51 के अंतर्गत आता है। और ये जो राज्य के नीति निषेध तत्व है ये दोस्तों आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कल इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि राज्य का जो नीति निषेध तत्व है यानी कि DPSP वो दोस्तों इसका जो पहली झलक है वो आपका कहां पर देखने को मिला था। तो इसका जो पहला झलक है वो दोस्तों आपका नेहरू रिपोर्ट में देखने को मिला था, उसका आपका राइट आंसर था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ भाग का जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। पहला तो आपका है भाग 1 जो कि आपका संघ और उसका क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 1 से 4 तक है भाग 1। ठीक है, 5 से 11 अनुच्छेद आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, पहले ही शिफ्टों में पूछा जा चुका है, जो कि आपका नागरिकता से संबंधित था। क्वेश्चन आपका इस प्रकार था कि नागरिकता का जो अनुच्छेद नागरिकता से जो आपका प्रावधान है वो आपका कौन से अनुच्छेद में है, उसका राइट आंसर 5 से 11 था। भाग आपका 2 है नागरिकता का। भाग 3 की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार से तो आपका प्रश्न हमेशा ही पूछा जा रहा है। भाग बात करेंगे तो 12 से 35 अनुच्छेद में आपका क्या है तो मौलिक अधिकार है जो कि वर्णित है। और 12 से 35 अनुच्छेद में आपका टोटल वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार वर्णित है। पहले आपका कितना था, पहले आपका 7 था, लेकिन आपका जो संपत्ति का अधिकार है जो कि दोस्तों आपका 1978 में आपका क्या हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से आपका जो क्या हुआ था मौलिक अधिकार को विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, एक है आपका भाग 4 है जो कि आज ही पूछा गया है। एक है आपका भाग 5 जो कि आपका प्रीवियस शिफ्ट में पूछा गया है, कल या परसों शायद पूछा गया था। भाग 5 पूछा गया था कि संघ जो संबंधित है, संघ की कार्यपालिका वो कौन से भाग से संबंधित है, तो भाग 5 इसका राइट आंसर था। अनुच्छेद देख लीजिए 52 से 151 तक अनुच्छेद है, तो अभी तक यहीं तक पूछा गया है। एक और एक्स्ट्रा हम लोग देख लेते हैं भाग 6 का जो कि राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 152 से 237 अनुच्छेद तक आपका संबंधित है। ठीक है, बस आपको अभी तक इतना याद रखना है। भाग 5 तक पूछा गया है, भाग 6 एक्स्ट्रा में ले लिए। आगे जब पूछा जाएगा तो हम लोग और भी भाग की चर्चा करेंगे। जैसा कि वर्तमान में आपको मालूम होगा टोटल 22 भाग हैं, तो 22 भाग को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पूछा जा रहा है और जो पूछा जा सकता है उसी को हम लोग पहले पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि 2022 में जो कुनू नेशनल पार्क में कितने चीते लाए गए थे। ठीक है, तो 2022 में आपका जो कुनू नेशनल पार्क है जो कि दोस्तों आपका पड़ता कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका सितंबर 2022 में आपका चीता लाया गया था। कब लाया गया था, सितंबर 2022 में। कहाँ से लाया गया था, नामीबिया से लाया गया था। कितना चीता लाया गया था ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 8 आपका इसका राइट आंसर था। ठीक है, कितना राइट आंसर था, तो आपका 8 राइट आंसर था। 8 में आपका 5 जो थे आपका मादा था, 3 था जो कि आपका नर था। ठीक है, ये कुनू नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा फरवरी 2023 में भी आपका 12 और चीता लाया गया है। वो कहाँ से लाया गया है, तो आपका दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। इसको भी अगर पूछ लेगा तो आपको बताना होगा 12। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से अगर पूछेगा तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि पंडित जो बिरजू महाराज हैं उनको पद्म विभूषण अवार्ड किस वर्ष दिया गया था। हालांकि क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका ये था कि पंडित बिरजू महाराज को 1986 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो पद्म विभूषण इसका क्या था, आपका राइट आंसर था। पंडित बिरजू महाराज की बात करेंगे तो ये एक भारतीय नर्तक है, संगीतकार हैं और गायक भी थे। 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कथक नर्तकियों के महाराज परिवार के वंशज से, यानी कि किस नृत्य से संबंधित है कथक। कथक कहाँ का आपका शास्त्रीय नृत्य है, दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे कौन से घराने से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज, लखनऊ के कालका विंदादीन घराने का चेहरा है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया
कि अब्बाजी उपनाम है जो कि कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति से संबंधित है, तो अब्बाजी जो उपनाम है आपका अल्लाह रखा खां का ही उपनाम है, ठीक है। तो अल्लाह रखा खां इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्लाह रखा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका प्रसिद्ध क्या है, तो तबला वादक है। क्या है, तो प्रसिद्ध तबला वादक है। इसके अलावा अल्लाह रखा खां को भारत का 2 सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। पहला पुरस्कार आपका मिला है 1977 में, वो कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ये पुरस्कार दोस्तों आपका पद्मश्री मिला है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिला है, जो कि दोस्तों कब मिला है, तो 1982 में मिला है, इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिका के लेखक कौन है, तो ये दोस्तों हमने आपको कल ही बताया था जब आपका एक क्वेश्चन बना था कि मेगास्थनीज है किसका राजदूत था, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि मेगास्थनीज के द्वारा ही इंडिका पुस्तक लिखा गया है और आज आपके एग्जाम में जो देखने को मिल ही गया है। तो इंडिका आपका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज कौन है, तो कल ही हमने आपको बताया था कि ग्रीक जो शासक था सेल्यूकस निकेटर उसका राजदूत था और वो अपना राजदूत है जो कि कहाँ भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से यही बनेगा कि सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, आपको राइट करके आना है। इसके अलावा मेगास्थनीज की बात करेंगे तो दोस्तों आपका मगध मौर्य साम्राज्य का जो राजधानी था पाटलिपुत्रा में रहा था और अपने प्रवास के दौरान इंडिका नामक पुस्तक है जो कि लिखा था। उन्होंने मौर्य काल के भारत के अपने यादों को उस पुस्तक में दर्ज किया है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसको हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। तो एक पुस्तक आपका अष्टाध्यायी है जो कि कल ही पूछा गया है कि अष्टाध्यायी का जो पाणिनि है वो किस पर आधारित है, तो आपका संस्कृत व्याकरण इसका राइट आंसर था। एक आपका है रामायण जो कि आपका वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। एक आपका महाभारत जो कि आपका वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त ये किसके द्वारा लिखा गया है, इसमें से आप मुद्रा राक्षस याद रखिए तो विशाख दत्त जी के द्वारा लिखा गया है। एक है आपका अर्थशास्त्र पुस्तक जो कि दोस्तों आपका चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एक पुस्तक है आपका कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और मालिका विघ्नामित्रम और ऋतुश्रावम, ये सभी जो पुस्तकें हैं आपकी कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है, इसको याद रखिएगा। अगला है वानभट्ट का, वानभट्ट के द्वारा 2 पुस्तक लिखा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कादंबरी एक पुस्तक लिखा गया है, एक आपका हर्षचरित्र लिखा गया है। एक आपका चंद्रप्रदाय लेखक हुए उनके द्वारा भी प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। एक पुस्तक आपका लिखा गया है राजतरंगी जो कि लिखा गया है दोस्तों आपका कलहन के द्वारा, इसको भी याद रखिएगा। ये शूद्रक के द्वारा जो मृच्छकटिकम लिखा गया है, ये पुस्तक आपका 14 जुलाई का ही फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका बना था कि मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है, तो शूद्रक के द्वारा। पंचतंत्र जो पुस्तक है आपका किसके द्वारा लिखा गया है, तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा अगला है आपका गीत गोविंद पुस्तक, गीत गोविंदम, ये दोस्तों आपका जयदेव के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा एक है आपका बृहत कथा मंजरी जो कि दोस्तों आपका किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका क्षमेंद्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों आपका क्षमेंद्र के द्वारा लिखा गया है, इसको भी दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मोपला जो विद्रोह है वो दोस्तों आपका कहाँ हुआ था, तो मोपला जो विद्रोह है दोस्तों आपका मालाबार तट पर हुआ था जो कि आपका उत्तरी केरल में पड़ता है। तो ऑप्शन में भी आपका केरल भी दिया गया होगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है, वो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो दोस्तों पूछा गया है उससे पहले मोपला विद्रोह हुआ कब था, तो ये दोस्तों आपका 1981 में हुआ था। इस विद्रोह में दोस्तों आपका हुआ क्या था, तो मोपला विद्रोह जिसे कि 1981 के मोपला दंगे के रूप में जाना जाता है, 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में मालाबार उत्तरी केरल में ब्रिटिश और हिंदू जमींदारों के खिलाफ केरल के मापिला मुसलमानों के द्वारा दंगे की एक श्रृंखला की परिणति थी। यह एक सशस्त्र विद्रोह था जिसका नेतृत्व आपका वरिया ममुकुनाथ कुंजामहमद हाजी ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि 2022 का जो आपका राष्ट्रीय बहुयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI है जो कि किसने जारी किया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका हो जाएगा नीति आयोग ने, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय बहुयामी गरीबी सूचकांक है जो कि जारी किया जाता है और नीति आयोग ने जब ये रिपोर्ट जारी किया तो इसमें कहा कि बहुयामी गरीबी के अनुपात में सबसे तेजी से जो कमी आई है वो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में देखा गया है, जहां पर 34.3 मिलियन लोग क्या है तो बहुयामी गरीबी से बच गए हैं। इसके बाद बिहार आता है, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद दोस्तों आपका बंगाल आता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए जो आपका वैश्विक बहुयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, वो तो आपका राष्ट्रीय हो गया था। अगर आपसे वैश्विक पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका UNDP के द्वारा जारी किया जाता है और OPHI के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। UNDP कहें तो संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और OPHI कहें तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। इसके द्वारा आपका वैश्विक बहुयामी गरीबी सूचकांक है जो कि जारी किया जाता है और 2022 का जारी किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जिस फेस्टिवल में हम लोग पिरामिड बनाकर मटकी को फोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। ये दोस्तों हमने आपको कल ही बताया था जब आपसे पूछा गया था कि दांडी जो हांडी है उसको आपका इस फेस्टिवल को किस राज्य ने आपका राष्ट्रीय खेल का राजकीय खेल का दर्जा दिया है, तो आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर था। और उसमें हमने आपको पिक के माध्यम से, ठीक है, ऐसे नहीं पिक के माध्यम से ही बताया था कि आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपका बहुत सारे लोग हैं पिरामिड बनाकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ पर आपका दही लगा रहता है और इसको फोड़ते हैं, इसी को दोस्तों आपका दांडी हांडी कहा जाता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आज आपसे पूछ दिया गया है, तो दांडी हांडी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। दांडी हांडी जैसे कि
की गोपाल कला उल्लोत्सव के नाम से जाना जाता है। कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने वाले हिंदू त्यौहार कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा एक मनोरंजन और प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम है। तो आपसे ये पूछा गया था किस पर्व से संबंधित है, तो कृष्ण जन्माष्टमी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको कल ही बताया था इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका जेली फिश दिया गया था, इसके अलावा कैट दिया गया था, वेल दिया गया था और आपको मिलान करना था। ठीक है, इसका हम लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे, नहीं तो पीडीएफ में आपको इसका उत्तर दे देंगे। जेली फिश देखिए आपका फाइलम निडारिया से संबंधित आपका है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका विधानसभा से संबंधित देखा गया था। ठीक है, संबंधित प्रश्न देखा गया था, 4 कथन दिए गए थे जो कि आपका गलत कथन बनाना था, जिसमें एक कथन आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था, वही कथन आपका गलत था, बाकी जो कथन था वो आपका बिल्कुल सही था। बाकी कथनों को आपका जो आंसर है आपको हम लोग पीडीएफ में दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2022 में जो अस्थाना सिस्टर्स को पद्मश्री जो अवार्ड है किस क्षेत्र में दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका कथक हो जाएगा। ठीक है, कथक के क्षेत्र में आपका अस्थाना बहनी है, 2 बहन है अस्थाना बहन आपका, एक है कमलिनी एक है नलिनी। ठीक है, दोनों बहनें हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा की एक बहन जोड़ी है जो कि कथक की बनारस घराना शैली के अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती है और 2022 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ईटानगर में मोदी जी ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपका है डोनी पोलो एयरपोर्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डोनी पोलो एयरपोर्ट आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि इनमें से किस तबला वादक ने 1973 में एक एल्बम निकाला था जो कि पूरे विश्व में आपका नाम किया था, तो इसका राइट आंसर आपका जाकिर हुसैन हो जाएगा। जाकिर हुसैन का साल 1973 में पहला एल्बम लॉन्च हुआ था। जाकिर की पहली एल्बम का जो नाम था लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड था। ठीक है, उन्होंने अपने पहले ही एल्बम के लिए न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में वाहवाही लूटी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जाकिर हुसैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो घनत्व है वो आपका किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। लेकिन अब से ज़्यादा जनसंख्या की अगर बात कर दिया जाए तो ये दोस्तों किस राज्य का है, तो ये दोस्तों आपका यूपी का है। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे तो ये तो सबसे ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी कि डेंसिटी पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका कौन हो जाएगा, ये आपका डोनी पोलो एयरपोर्ट जहाँ है यानी कि अरुणाचल प्रदेश, आपका यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाएगा। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या अगर पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बिहार का जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो कितना है, तो वहाँ दोस्तों 1106 जनसंख्या घनत्व वहाँ का है, मतलब कि वहाँ 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में आपका 1106 लोग निवास करते हैं। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग ही निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया पश्चिमी घाट के ड्रेनेज सिस्टम को क्या कहते हैं, तो अपरादीपीय अववाह तंत्र कहते हैं। तो ऑप्शन में अगर आपका ये दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा, अगर ना दिया गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डिप्रिसिएशन क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसका आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों और भी प्रश्न